हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल फीबा फॉर्म राज महफी में स्वागत करता हूँ। ये मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं और आज इसमें पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल। जो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था वो 1236 से 1316 था। इसका परिचय, इसने बलबन के लाल महल, यहाँ पे लाल महल है, मैं 1296 में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक कराया था इसने। और इसका वास्तविक नाम था अली गुरु फाफ। इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, अली गुरु फाफ। इसकी कुछ उपाधियाँ थीं। इसको बोलते थे फिकंदर फ़ानी, इसको फिकंदर फ़ानी भी बोलते थे और इसको फिकंदर फिकंड भी बोलते थे। इसको पृथ्वी का सुल्तान भी कहा जाता था। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता था, पृथ्वी का सुल्तान। इसके बाद में इसको कहते थे सल्तनत काल का समुदाय। इसको सल्तनत काल का समुदाय भी कहते थे, जनता का चरवाहा भी कहते थे। उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये चाहता था अलाउद्दीन का विचार एक नए धर्म की स्थापना करना था। परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर इसने क्या किया था, यह विचार त्याग दिया था। अलाउद्दीन का दूसरा उद्देश्य क्या था, विश्व विजय करना। विश्व, इसीलिए इसको क्या कहते थे, फिकंद कहते थे। और इसका क्या था, विश्व विजय करना। और किंतु कालांतर में उसे भारत विजय को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया था। इसके बाद में अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, इसने साम्राज्य विस्तार किया। किस तरीके से किया, उत्तर भारत का अभियान चलाया और उसके बाद में दक्षिण भारत का अभियान चलाया। तो पहला नंबर में इसमें हम उत्तर भारत के अभियान पढ़ेंगे। इसमें उत्तर भारत के अभियान में पहले था गुजरात विजय। इसके बाद में चित्तौड़, ये कब चला था, चित्तौड़ 1303 में। उसके बाद में रणथंभौर का अभियान, ये 1301 में। उसके बाद में मालवा का अभियान 1305 में। इसके बाद में जालौर का अभियान, ये 1311 में। और उसके बाद में लास्ट इसका चला था उत्तर भारत का अभियान में। इसमें लास्ट जो चला था वो था इसका फिवाड़ा का अभियान। तो इसमें एक एक करके हम सभी अभियान पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे पढ़ेंगे गुजरात अभियान। तो गुजरात विजय के समय अलाउद्दीन के सेनापति उलूग खां और नुसरत खां थे। इसके सेनापति कौन थे, उलूग खां और नुसरत खां थे। उस समय गुजरात का जो राजा था वो क्या था, कर्णदेव द्वितीय थे। गुजरात विजय को जाते हुए अलाउद्दीन की सेना ने जैसलमेर को लूटा। जब गुजरात का मतलब विजय के लिए जा रहा था तो उसने किसको लूटा, जैसलमेर को। राजा कर्णदेव को अलाउद्दीन ने हरा दिया और क्या किया, उसकी बीवी, किसकी, राजा कर्णदेव की, उसके साथ में क्या कर लिया, इसने विवाह कर लिया। उसके बाद में राजा कर्णदेव की पुत्री थी एक, उसका नाम क्या था, देवल देवी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, उसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, खिजर खां। वो क्या करता था, प्रेम करता था। इनके प्रेम का वर्णन किसमें मिलता है, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है आस्की। यानी ये भी पूछ सकता है कि आस्की पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, अमीर खुसरो ने लिखी थी आस्की। उसमें किसका वर्णन था, खिजर खां और राजा कर्णदेव की पुत्री जो थी देवल देवी, उसका। लगभग इस अभियान के समय खंबात के बाजार से इसने क्या किया था, 1000 दिनार में एक गुलाम खरीदा था। उसका नाम था मलिक काफूर। एक गुलाम खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता था, दिनारी भी कहा जाता था। इसके बाद में आएंगे हम रणथंभौर का अभियान। इसमें क्या था, यह अभियान चौहान वंश के राजा हमीर देव के विरुद्ध चला गया था। इस अभियान में अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे, उलूग खां और नुसरत खां थे। इस युद्ध में राजा हमीर देव क्या हो गया था, पराजित हो गया था। राजा हमीर देव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी रंगा देवी ने क्या किया, जल जौहर किया था। संभवतः ये पहला जल जौहर माना जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान, इसके जो चित्तौड़ के राजा थे वो उनका नाम क्या था, राणा रतन सिंह के विरुद्ध चलाया गया था। इस युद्ध में राणा रतन सिंह ने राणा जो रतन सिंह थे उनके सेनापति गोरा और बादल। इस युद्ध में रतन सिंह की पत्नी, उनका नाम क्या था, पद्मा, को हासिल करने का, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ा गया था। मतलब उसको पद्मावत को हासिल करने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए। इस पर मूवी भी बनी है जिसका नाम था पद्मावत। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था, अमीर खुसरो भी थे। और इस युद्ध में महाराणा क्या हुए थे, पराजित हुए थे। युद्ध का परिणाम क्या हुआ, रानी पद्मावत ने रतन सिंह की मृत्यु के बाद, यानी रतन सिंह तो पराजित हो गए, तो मृत्यु के बाद क्या किया, उसने सामूहिक जौहर किया। और यह मध्यकाल का क्या माना जाता है, दूसरा जौहर माना जाता है। अगर पूछेगा मध्यकाल का दूसरा जौहर किसको माना जाता है, तो रानी पद्मावत का।
अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर, जिसका क्या था खिज्र खां, उसी के नाम पर इसने रख दिया खिजराबाद कर दिया था। और खिज्र खां को वहाँ का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया था। इसके बाद में चलेंगे हम मालवा अभियान। ये चला था 1305। इस युद्ध मालवा के राजा समय कौन थे, महलक देव परमार, इनका पूरा नाम क्या था, महलक देव परमार के विरुद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा महलक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में आइने उल मुल्क को मलवा का सूबेदार बना गया। आइने उल को क्या बना दिया, आइने उल मुल्क को मलवा का सूबेदार बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में लास्ट पढ़ेंगे, अभी लास्ट नहीं, इसके बाद में ये अभी और है। फिवाड़ा का अभियान, ये चला था 1308 में। फिवाड़ा के राजा उसमें कौन थे, शीतल देव परमार। इस युद्ध में ये क्या था, ये हार गया था। कौन, शीतल देव परमार। कमाल उल दीन को यहाँ का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। फिवाड़ा का किला राजस्थान कहाँ है, ये राजस्थान केवाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान के केवाड़ मेर जिले में स्थित है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम जालौर का अभियान। ये चला था 1311 में। यह उत्तर भारत का अंतिम अभियान था और यहाँ का राजा था कान्हड़ देव, जो इस युद्ध में हार गया। जालौर अभियान के बाद जालौर का नाम बदल के क्या रख दिया था, जलालाबाद कर दिया था। इसके बाद में ये भी जो मैंने बोला था कि पद्मावत, उसके बारे में देख लेते हैं। ये पद्मावत किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायफ़ी ने। और इसमें क्या था, ये लेखक इसके हो गए मलिक मोहम्मद जायफ़ी। और ये किस पे आधारित है, यह फंगार रफ पर आधारित पुस्तक है। यह शेर फाफूरी के शासनकाल में लिखी गई थी। किसके शासनकाल में, शेर फाफूरी के शासनकाल में लिखी गई थी। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी, जिनका नाम मतलब पद्मावत, पद्मिनी और प्रेम इनके क्या थे, रतन सिंह की और इनकी एक प्रेम कहानी थी। और इसमें नायिका पद्मिनी यानी पद्मावत की सुंदरता की प्रशंसा उसे पाने के लिए तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। तो ये सब हमारे ये थे उत्तर भारत के अभियान। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट हमारा 7 होगा और उसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के सभी अभियान। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।